ये शहर के अंदर जिस तरीके से सियासत की जा रही है, जिस तरीके से आवाम को झूठ फसाद का सहारा लेकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, यह आप लोग और ये शहर अच्छी तरीके से जान रहा है, कुछ समझा। 19 के बाद से आज के एमएलए साहब को मौका दिया, 5 साल उनका आपने देखा। अब ये आने वाला वक्त के अंदर हालात मुल्क के क्या है, रियासत के क्या है, हमारी हुजूर की शान में कितनी गुस्ताखियां की जा रही है, यह अतीक सर, हामिद शाह साहब, आफ्ताब आसमी साहब, अनीस पेंटर साहब, फजल भाई, कामिल हाजी साहब, जावेद पेंटर साहब, आशिक साहब, आरिफ फिटर, मजर फिटर, मुश्ताक दादा, नादिर भाई वेल्डर साहब, जलील भाई भंगारवाला साहब, खालिद भाई आरटीओ एजेंट ग्रुप, शीतल ऑटो मोटर, मौसम पुल, स्टार होटल चौकुल्ली, शहजाद भाई शालीमार, शाकिर भाई, तनवीर भाई, सोहेल भाई, फैसल भाई, नासिर भाई, गाजी बाबा, अतीक फिटर, हमीद भाई, अतीक बाबा, शकील फिटर, और ऐसे नाम तो सभी लोग, आप भी है, जिम्मेदारान भी है। मंच पे तशरीफ फरमा मेरे वालिद शेख रशीद साहब के पुराने सभी साथी भी मौजूद है। आज हमारे तमाम ही नौजवान साथी भी शामिल है यहाँ पर, और मेरे सामने मौजूद तमाम ही हमारे फिटर, हमारे तमाम ही दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बहुत कम वक्त में आप लोगों को दावत दी गई और आप लोग यहाँ पर आए। हमारे नौजवान जितने फिटर साथी है वो तमाम ही साथी मेरे पास आए, और हमारे शेख रशीद साहब के पुराने साथी जो है, दोस्त है सब गैरेज लाइन के, उन लोगों ने भी मुझसे मुलाकात की और मुझसे कहा कि शेख रशीद साहब हमेशा हम लोगों को, गैरेज लाइन वालों को याद किया करते थे, उनसे बातें किया करते थे, हमारे पास आया करते थे, बैठा करते थे, और आपको भी अब ये सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग तमाम ही गैरेज लाइन के जितने भी मालेगांव शहर के हमारे गैरेज लाइन के लोग हैं, उन लोगों के एक मीटिंग बुलाकर आप अपनी बात वहां पर रखें। मैं तमाम ही साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद दिलाया, और आप लोगों ने ही मेहनत की, आप लोगों ने ही दावत बांटी, और आप लोगों ने ही ये मजमे को यहाँ पर जमा किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप तमाम ही साथियों से, तमाम ही, चाहे वो मौसम पुल हो, शालीमार होटल हो, गिरना पुल के पास हो, चौकुल्ली हो, स्टार होटल हो, 40 गांव फाटा हो, या शहर के अंदर जहां पर भी गैरेज लाइन हमारी अपनी है, मैं तमाम ही गैरेज लाइन साथियों से, दोस्तों से मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूं कि मुझको आप लोगों को बहुत पहले याद करना चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से, मेरी कोताही की वजह से मैं आप लोगों को बहुत देर से याद किया। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। असल में शेख रशीद साहब ये तमाम ही काम संभाल लिया करते थे इलेक्शन के वक्त। सब लोगों से मुलाकात कर लिया करते थे, मीटिंगें ले लिया करते थे, बातचीत कर लिया करते थे, और आप लोगों के सुख और दुख में शेख रशीद साहब शामिल हो जाया करते थे। आप लोगों की खैर खैरियत पूछ लिया करते थे, और आधे से ज्यादा इलेक्शन शेख रशीद साहब खुद लड़ा करते थे।
इसके लिए मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी बहुत कम जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती थी, और इसके लिए मैं शहर के अंदर सिर्फ वो प्रचार वोट मांगने का काम किया करता था। लेकिन अब शेख रशीद साहब इस दुनिया में नहीं है, और ये उनके बिना मैं पहला इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर रहा हूं। अब शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है। जो जिम्मेदारियां शेख रशीद साहब उठाया करते थे, जिम्मेदारियां पूरी किया करते थे, आज वो तमाम ही जिम्मेदारी मुझको उठाना पड़ रही है। मुझको हर जगह जाना पड़ रहा है, मीटिंगें लेना पड़ रहा है, आवाम से बात करना पड़ रहा है, और मालूमात समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के मसाइल क्या है। ये तमाम ही इलेक्शन लड़ने की पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी मेरे ऊपर अपनी आ गई है। इसके लिए मेरा थोड़ा सी शेड्यूल चेंज हो जा रहा है, मुलाकात नहीं हो पा रही है, ताखीर हो रही है, देरी हो रही है, तो उसके लिए आप लोगों से मैं सबसे पहले तो माफी चाहता हूं। दोस्तों और साथियों, गैरेज लैंड का मेरा या मेरे परिवार का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, या ट्रक लाइन का जो रिश्ता आप लोगों का या मेरे परिवार का है वो आज का नहीं है। मेरे अपने परिवार के अंदर भी कई लोगों के, कई हमारे चाचाओं के पास, हमारे अपने पास परिवार के अंदर बड़ी गाड़ियां भी थी, ट्रक भी थी, माल वाहतूक गाड़ियां भी थी, उसी का हमारा अपना रोजगार था। मेरे बड़े अब्बा बोलो, मेरे चाचा लोग बोलो, ये लोग उससे धंधे बिजनेस से लगे हुए थे। और गैरेज के जो ताल्लुक है, जैसे आज आप सामने मेरे फिटर बनकर बैठे हो, मैकेनिक बनकर बैठे हो, तो बड़ी गाड़ी के जो फिटर, जो मैकेनिक मेरे छोटे चाचा अकील चाचा भी थे, जो कलीन फिटर के वहां काम सीखा करते थे, संतोष साइजिंग के पास आगरा रोड पर। और मैं खुद भी एक अच्छा मैकेनिक, एक अच्छा फिटर हूं। ये शायद कई लोगों को ये 4-5 दिन में पता चला होगा जब वो एक मेरा इंटरव्यू मुकम्मल आया, तो मैं खुद भी एक फिटर हूं। जब मैं मैंने मदरसा छोड़ा, तो उसके बाद शेख रशीद साहब ने मुझको गैरेज का काम सीखने के लिए, फिटर बनाने के लिए मेरे उस्ताद मोहतरम मरहूम इसराइल भाई के वहां जो ताज होटल, ताज गैरेज उनकी थी, सुपर मार्केट के नीचे पहले वो खोखा था, उसके बाद जहां आज प्रिंस बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान है, वहां पर एक ताज स्पेयर पार्ट की स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, डॉक्टर आरिफ साहब की, जो डॉक्टर जाहिद साहब है ना, उनके भाई की स्पेयर पार्ट की दुकान थी। और वहां पर मैं इसराइल फिटर के पास में जाकर मैं गैरेज का काम सीखा करता था। इकबाल फिटर गोल्डन जो भिक्कू होटल के बाजू में जो थी, मौलाना पेंटर के बाजू में जो रिक्शा के वो फिटर थे, मैंने कुछ वक्त वहां भी गुजारा। निसार शाकब वाले जो शमा कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने शाकब बनाने की दुकान डाली थी, कुछ वक्त तो मैंने वहां भी गुजारा। और स्पेयर पार्ट्स जब मैंने गैरेज का काम मुकम्मल सीख लिया, तो स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी शमा कॉम्प्लेक्स के अंदर केडी ऑफिस के सामने मैंने डाला। तो इस लाइन से मेरा अपना या मेरे परिवार का जो ताल्लुक है ये बहुत गहरा और बहुत पुराना है। लेकिन कुल मिलाकर मैं हीरो होंडा का स्पेशल फिटर बन चुका था। मैं इंजन भी खोला करता था, इंजन बनाया भी करता था। और मुझे याद है कि उस जमाने में सुजुकी का जो शोरूम था वो मोची कार्नर पे था। संजय दुसाने की उस वक्त तो थी। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए हम लोग मौसम पुल के ऊपर
मुझे लगता अतुल बराबर ना, नाम जहन में नहीं आ रहा, वहां पर एक मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स मिला करता था। उस वक्त पंचगंगा भी थी, और उसके बाद बहुत सालों के बाद ये होंडा शोरूम यहां पर आया। तो उस जमाने के अंदर स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए घूमा भी करता था, लेकिन एक लगाव आप लोगों की तरह गैरेज लाइन से, गैरेज फिटरों से, मैकेनिक से और मोटर से, ये बड़ी गाड़ियों से हमारा अपना ताल्लुक रहा। और शेख रशीद साहब का भी पुराना दोस्ताना, हमारे शेख रशीद साहब के पुराने सब साथी यहां बैठे, शेख रशीद साहब का आखिरी सांस तक आप लोगों से गहरा ताल्लुक रहा। लेकिन मैं आज आप लोगों से वादा कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरे परिवार के अंदर बात कर रहा हूं, मैं कोई सियासी तकरीर यहां नहीं कर रहा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे परिवार के अंदर बात कर रहा हूं। और आज आप लोगों से मैं वादा करता हूं, वो जाने दो, इलेक्शन होता रहेगा, जाता रहेगा, इलेक्शन आएगा जाएगा, प्रचार होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तो होने वाली चीज है। लेकिन मैं ये चाहता हूं, यहां आज आकर मैंने ये महसूस किया कि शेख रशीद साहब जिस तरीके से आप लोगों का ताल्लुक हमेशा बरकरार रहा, मैं भी चाहता हूं, आज से आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका और मेरा ताल्लुक भी इंशाल्लाह मैं बरकरार रखूंगा, सियासत से उठकर। आप लोगों को मैं ये यकीन दिलाता हूं। आप लोगों के मसाइल, कई लोगों ने अपने अपने मसाइल को रखा, चाहे वो शालीमार गैरेज लाइन हो, चाहे अभी और पीछे गिरना पुल के पास में जहां पर फ्रूट वगैरह बिकता है, उसके पीछे कई लोगों की गैरेज लाइन आ गई, या स्टार के पास है, या अलग अलग इलाकों के अंदर। लेकिन जहां पर आज ज्यादा गैरेज लाइन है वो अपना चौफुल्ली और शालीमार है। वहां पर मैं इससे पहले आया था, ओपन स्पेस का कुछ तनाजा हुआ था, कुछ मसाइल हुए थे, मुझे याद है। मैं आज आप लोगों से ये वादा करता हूं कि अगर आप लोगों की भी कुछ कोताहियां, मेरी भी कुछ कोताहियां हैं, हमारी दोनों लोगों की गलतियां हैं कि वहां पर जो लेआउट अपना हुआ है, जो गैरेज लाइन जहां बसी हुई है, जहां पर रास्ता छूटा है, जहां पर ओपन छूटा हुआ है, वहां पर आप लोगों को सीमेंट कंक्रीट की रास्ता होना चाहिए, जरूरी है वक्त का। वहां पर गटरे होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। इसके लिए आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं शहर में क्या करूंगा वो जाने दो, लेकिन आज वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद में नतीजा चाहे जो आए, इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद में आपका पूरी गैरेज लाइन का रास्ता, सीमेंट कंक्रीट, गटर और वहां पर जो पानी की सहूलत, जो भी आपको सहूलतें लगेगी, मैं पूरी सहूलत इंशाअल्लाह आपको करके दूंगा। इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं। दूसरी बात, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, और मैं बातचीत भी कर रहा था, मालूमात भी ले रहा था, तो बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ा वादा है। लेकिन अगर कुछ सोचना है तो बड़ा सोचिए, छोटा क्यों? अगर ख्वाब देखना है तो बड़ा देखिए, छोटा क्यों? भिकन शाह दरगाह के पास से अगर आपका मेरे साथ रहा, शहर की आवाम ने मुझको मौका दिया, तो आप लोगों को मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, जिस तरीके से नुमानी पुल जो आज बना है, जैसा भी बना है फरसी पुल, अल्लाह का करम है कि वो मेरी अपनी देन है। भिकन शाह का जो सबसे पहले एमएलए फंड शेख रशीद साहब ने दिया था दरगाह पे आने जाने के लिए, झांझेश्वर मंदिर से भिकन शाह तक, वो शेख रशीद साहब की देन है। उसके बाद जो ब्रिज और बना, वहां पर काम चालू है, शायद वो क्या बन गया, वो ईदगाह के लिए चालू है ना काम, मैं तो बहुत दिन हुआ उधर गया नहीं। वो बजट भी शेख रशीद साहब ने मंजूर किया, जहां तक मेरी मालूमात है, क्योंकि मैं ही आया था वहां पर उद्घाटन के वक्त। और फ्लाईओवर ब्रिज भी
अगर ये शहर में किसकी देन है तो मेरी अपनी देन है, ये आप लोगों को पता है। अगर शहर की आवाम ने साथ दिया, आपका साथ रहा, तो गैरेज लाइन तक, शालीमार गैरेज लाइन से भिकन शाह दरगाह तक अगर आपका साथ रहा तो आपको आने जाने के लिए इंशाल्लाह वहां पर एक टेक्निकली और अच्छा ब्रिज, ताकि आप लोगों को सहूलत हो जाए आने जाने के लिए, ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों ने चाहा तो, बिल्कुल हो सकता है। और आपने देखा है कि अगर मैं फ्लाईओवर ब्रिज बना सकता हूं तो ये चीज क्यों नहीं बना सकता हूं। बिल्कुल आने जाने के लिए कम से कम हम लोग बना सकते, हेवी गाड़ी के लिए बाद में सोचे, लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए, 4 व्हीलर के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, रिक्शे के लिए, ये कम से कम हम लोग ये तमाम चीजें वहां पर सहूलत दे सकते हैं। दोस्तों और साथियों, अतीक सर ने जैसे आपसे कहा, अतीक सर ने कहा कि जो यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी नासिक की, जिससे कई लोगों ने एग्जाम दिया, कई हजारों लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर एग्जाम दिया, चाहे वो पावरलूम मजदूर हो, मुकादम हो, मेहता हो, वार्पर हो, साइजर हो, सब लोगों के पास सर्टिफिकेट है। लेकिन अभी कुछ 200 लोगों ने तकरीबन, अतीक सर ने उसका कैंप लगाया, कई लोगों का एग्जाम हुआ, कई लोगों को सर्टिफिकेट अभी मिलने वाले हैं, कई लोग जो रह गए हैं उसके लिए अतीक सर को इसीलिए आज हमने यहां पर इनवाइट किया, बुलाया है कि आपको उन्होंने जो मालूमात दी है तो आप लोग जिम्मेदार अपने अपने तय कर लेवे और तय करके अतीक सर से कांटेक्ट में रहिए। आपका फॉर्म वगैरह भर के आप लोगों का एग्जाम वगैरह करके आपको सर्टिफिकेट दिलाई जा सकता है। अब ये सर्टिफिकेट का फायदा क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो नौजवान है, बात ध्यान रखो, यहां पर कई लोगों की उम्र गुजर गई, लेकिन अब उनके बच्चे आ रहे हैं। अब वो जो नौजवान बच्चे हैं जो उन्होंने तालीम हासिल नहीं की, कम तालीम हासिल की, और अगर उन लोगों को सऊदी जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, दूसरे शहरों में जाना है, या शोरूम में अंदर जाना है, तो यह सर्टिफिकेट की शरायत लागू हो जाती है। तो इसके लिए आप लोगों को अच्छी जॉब मिले, अच्छा तनख्वाह मिले, अच्छा काम वहां पर मिले, हेल्पर वगैरह का काम ना मिले, इसके लिए अगर आप लोगों ने अपने बच्चों का भी अगर वो एग्जाम दिलवाकर, एक दिन का एग्जाम रहेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को पूरी तरीके से हुकूमत हिंद की, यानी मरकजी हुकूमत की और रियासती हुकूमत की उसको मंजूरी है, उसको मान्यता है, और ये सर्टिफिकेट पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चलेगा और जो आपको सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करें। देखो, मैं इससे पहले भी आप लोग मुझसे वाकिफ हैं, आप मुझको जानते हैं, समझते हैं। मैं शहर के अंदर जो भी सियासी लीडरान है, चाहे मेरे मुखालिफ हो, चाहे मेरे अपने हो, यह शहर मुझको जो जानता है कि अल्लाह का करम है कि मैं हर मालूमात रखता हूं कानून कायदे की। मैं चाहे कारपोरेशन का काम हो, कलेक्टर का काम हो, पुलिस का काम हो, मंत्रालय का काम हो या दिल्ली का काम हो, वो तमाम ही काम, तमाम ही सलाहियत अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने मुझ में दी है। मैं तमाम ही काम कर सकता हूं। मैं आज आप लोगों से एक नई बात करना चाहता हूं। ये कोई झूठा वादा नहीं होगा, कोई मुझे वोट हासिल करने के लिए मैं आपसे वादे कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम एक जगह जमा हुए किसी भी बहाने से, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बात आप तक पहुंचे। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से आपकी गैरेज लाइन हो सकती है, जो आपके अपने जाति पैसे से आप लोगों ने प्लॉट खरीदा, गैरेज बनाई, गैरेज लाइन तैयार किया और आप हलाल रोजगार कमा रहे हो। सरकार की बहुत स्कीमें हैं, बहुत स्कीमें हैं, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाते। अगर आपकी तैयारी होगी, अगर आपकी तैयारी होगी, तो आने वाले वक्त के अंदर दो रास्ते हमारे अपने पास है। या हम शहर की को लगकर, या हम हमारी जमीन, सस्ती जमीन, एकदम सस्ती से सस्ती जमीन, सब लोग मिलकर एक हाउसिंग सोसाइटी तैयार करके हम लोग जमीन खरीद सकते हैं
और हुकूमत सिर्फ जमीन खरीदना हमारे जुम्मे, कम कीमत में हाउसिंग सोसाइटी बनाकर रजिस्टर करके और कम कीमत पे जमीन खरीदकर हम लोग हुकूमत से पक्का घर, आरसीसी का घर मुफ्तों के अंदर बना सकते। हुकूमत की स्कीमें है, हम वो कर सकते कि पूरी गैरेज लाइन वाले एक पूरा मोहल्ला बस जावे, ये हम लोग कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत की आसपास में कुछ जमीनें हुकूमत हमको दे, मुफ्तों में दे। जैसा आपको पता है मुफ्तों में कैसे मिलती है, मैं बताता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो 11,000 कॉलोनी बनी है गिरना को लगकर, ये किसकी जमीन है? ये जो जमीन है ये हुकूमत महाराष्ट्र की जमीन है। 500 एकड़ जमीन हुकूमत ने मुफ्त में मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मुफ्त में दी थी। उस वक्त मैं मेयर था, मुझको पता है, मुफ्त में दी। और जो इस बिल्डिंग तैयार हुई, मकान तैयार हुए, तो कई 100 करोड़ रुपए के मरकजी हुकूमत ने वो घर बनाने के लिए पैसा दी। वो घर आज मुकम्मल हो रहे, ये अलग बात है, लोग नहीं जा रहे, लेकिन वो मुकम्मल हुकूमत ने पैसा दी और वो आज इमारत खड़ी हो गई। और सिर्फ वो अतिक्रमण धारकों को, जो अतिक्रमण पर है, उनको सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपये में वो मकान अलाउट होता है, सिर्फ 23,000। तो इस तरीके से स्कीम है। लेकिन मैं वो स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी गलतफहमी ना हो, सिर्फ एक मिसाल के तौर पर बता सकता हूं, मैं बता रहा हूं कि स्कीम सक्सेस हो सकती है अगर हमारी तैयारी रही तो, और हम लोग हुकूमत से कर सकते हैं ये तमाम ही चीजें। आज भी शहर के अंदर अगर प्लाट अपना है तो आज भी 2.5 लाख रुपए तो हुकूमत दे रही है, 7/12 का उतारा होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर हमारी हाई परचेस पे कोई रहता है, किसको खरीदी नहीं मिलती है, कोई गोंटेवारी के ऊपर रहता है, कोई कच्चे प्लाट के ऊपर रहता है, तो 7/12 सेपरेट नहीं होने की वजह से हमको उसका फायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर 7/12 हमारे अपने नाम पर है तो उसका फायदा गांव में भी आज भी मिल रहा है, लेकिन हम नहीं उठा पाते। तो अगर आप लोगों की तैयारी रहेगी इलेक्शन के बाद तो जरूर मुझको याद करिए, गैरेज लाइन में याद करिए, हम आएंगे, बैठेंगे, सोसाइटी बनाएंगे। और उसमें ऐसा नहीं होगा सिर्फ 11 मेंबर, जो उसके मेंबर जितने लोग बनना चाहते हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, वो तमाम ही लोग आप उसके मेंबर बन सकते हैं सोसाइटी के। आप वो सोसाइटी बनाकर हुकूमत से जमीन ले सकते, हुकूमत आपको मुफ्त में वो मकान बना के देंगी, हुकूमत की पॉलिसी है। तो इसके लिए आप मुझको बुलाइए, इलेक्शन के बाद हम लोग बैठकर सर जोड़कर इसके ऊपर भी सोच विचार करके, चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये तमाम ही चीजें हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ हमको बैठना और संगठित होना है। आज आप भी हमारे शहर के वोटर हो, शहर में आप भी तकरीरें सुन रहे हो, आप भी इलेक्शन देख रहे हो, आप भी अलग अलग लीडर को जानते हो, पहचानते हो, शहर की सियासत को आप बहुत करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन ये शहर के अंदर जिस तरीके से सियासत की जा रही है, जिस तरीके से आवाम को झूठ फसाद का सहारा लेकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, यह आप लोग और ये शहर अच्छी तरीके से जान रहा है। मुझे इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। लेकिन मैं यही चाहता हूं इस मर्तबा कि पिछले एक मर्तबा मुझे मौका दिया 2014 से 19 तक, मेरे कामकाज का तरीका आपने देखा, सब कुछ समझा। 19 के बाद से आज के एमएलए साहब को मौका दिया, 5 साल उनका आपने देखा। अब ये आने वाला वक्त के अंदर आप मुझको मौका दो, मैं 5 साल ये शहर को लेकर चलने के लिए तैयार हूं। सभी समाज, सभी धर्म, सभी बिरादरी को साथ लेकर चलने तैयार हूं, सभी मसलब को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं, और ये शहर को एक साथ लेकर कोई भेदभाव नहीं करते हुए साथ में लेकर चलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर आप ये शहर की आवाम ने ये तय कर लिया तो मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और अच्छी नुमाइंदगी महाराष्ट्र असेंबली के अंदर ये शहर का विकास, ये शहर का डेवलप मैं कर सकता हूं। आज हालात मुल्क के क्या है, रियासत के क्या है, हमारे हुजूर की शान में कितनी गुस्ताखियां की जा रही है, ये हालात दिन ब दिन कैसे खराब होते जा रहे हैं,
ये आप अपनी आंखों से, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आप अपनी आंखों से मोबाइल के जरिए, आप व्हाट्सएप के जरिए, अखबारात के जरिए ये तमाम ही चीजें आप देख रहे हो, ये तमाम ही चीजें आप देख रहे हो कि मुल्क के और महाराष्ट्र के हालात। मुझे बताइए आप लोग, हम क्या करते हैं उसके बाद? अगर हमारे हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हम लोग क्या करते? मुझे बताइए, मेरा सवाल है। या तो हम धरना देते, या हम जुलूस निकालते, या हम एहतजाज करते, यही चीजें हम करते, या मेमोरेंडम देते, पुलिस के पास जाके FIR करते। मुझे बताओ, ये तमाम ही हालात ये तो चलते आ रहे हैं, मेमोरेंडम वगैरह देते आ रहे हैं सब। लेकिन मुझे बताओ कि ऐसे हालात के अंदर नुमाइंदा कैसा होना शहर का, कैसा नुमाइंदा चाहिए कि वो महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जाकर ताकतवर जो लोग हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करते उन नालायकों के खिलाफ, या जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोलते उनके खिलाफ, या जो फिरका परस्ती करते उनके खिलाफ, या जो मस्जिदों के अंदर घुसकर मारने की बात करते उनके खिलाफ, या हमारे शहर की तरफ कोई नजर उठाकर देखता है उनके खिलाफ। अल्लाह के करम से मैं ही एक शख्स ऐसा हूं, आप मुझ पर भरोसा करें कि मैं ही असेंबली के अंदर जाकर उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। वही कानून बनता है, वही कानून बनता है, वही सब कुछ होगा, वही सख्त कानून बनेगा, वही सजा का कानून तय होगा, और वहीं पर हम लोग बोल सकते, वही एक जगह है जो हम ये सारी तमाम ही चीजों को रोकने में कामयाब हो सकते। लेकिन हमारे शहर के अंदर एक सियासत बिल्कुल अजीब और गरीब है। अलग अलग बांटने की कोशिश, अलग अलग बातों में, रिश्तेदारों में बांटने की कोशिश, बिरादरियों में बांटने की कोशिश, मसलक में बांटने की कोशिश, जात में बांटने की कोशिश, अलग अलग तेरी मेरी के अंदर कोशिश की जाती है। लेकिन हम ये कभी नहीं समझ पाते, जिनकी जिम्मेदारी ये है, उलमाओं की जिम्मेदारी है, जो आज MLA है वो खुद एक आलिम है, उनकी जिम्मेदारी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, और बाकी शहर के तमाम ही उलमाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और ये तहरीक को खड़ा करे कि ये शहर के अंदर दो बिरादरियों में तफरका नहीं होना चाहिए, मसलक में तफरका नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, गोरा काला नहीं होना चाहिए। ये तमाम ही चीजें हम तमाम ही लोगों को जिम्मेदारियां आज के MLA साहब की है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और उल्टा उन्होंने ये कोशिश की कि लड़ाओ और राज करो, बांटो और राज करो। यही शहर के अंदर हुआ, और ये शहर को बचाने की जिम्मेदारी अगर हम सोचेंगे कि शेख आसिफ की है, अगर हम सोचेंगे कि फला शख्स की है, अगर हम सोचेंगे कि फला मसलक की है, तो बिल्कुल गलत बात है। ये जिम्मेदारी, यह हमारा अपना फर्ज है, यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि ये शहर को बचाने के लिए आप लोगों को और मुझको साथ में मिलकर ये शहर को बचाना है, और ये शहर को हर तरीके से आजादी दिलाने का काम हम सबको मिलकर करना है। यही आज हम लोगों को जरूरत इस बात की है। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन जाएगा, हार होगी, जीत होगी, फिर इलेक्शन आएगा, फिर इलेक्शन लड़ा जाएगा, फिर शहर का विकास होगा, फिर शहर का डेवलप होगा। ये तमाम ही चीजें होने वाली है। आज हम जिंदा है, कल मर जाएंगे, कल कोई दूसरा आएगा, लेकिन ये जो फितना ये शहर के अंदर फैला हुआ है, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर लेना पड़ेगी। जब जाकर हम ये शहर बचा सकते हैं, ये शहर को बचा सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो ये शहर को हम नहीं बचा सकते। ये शहर को बर्बाद होते हमको ऐसी देखना पड़ेगा। ये हमको आखिरत में अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा बहैसियत एक मुसलमान होने के। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बातें बोल रहा हूँ, कल भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह कल भी बोलूंगा। मैंने बहुत करीब से मेरे अपने परिवार के दो लोगों को
दुनिया से जाते हुए 1 साल भर के अंदर देखा है। हमारे पास क्या नहीं है, अल्लाह ने दिया। मेरे परिवार के पास अरे रुपया, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ अल्लाह ने नवाजा। लेकिन क्या हुआ, जब मौत आई तो खलील दादा हमारे हाथ से चले गए, इंतकाल हो गया। वो रुपया पैसा कोई काम का नहीं है। क्या हुआ, शेख रशीद साहब बीमार हुए, 2 महीने के अंदर वो दुनिया से रुखसत हो गए। क्या हमने बचा पाए? नहीं, मौत आनी है। आपको भी मुझे भी यही सच्चाई है। हम दुनिया में आए तो दुनिया से जाने के लिए, और हमने ये तय किया है कि ये तमाम ही चीजें हमको, हमारा ये जो हमारी जिम्मेदारियां है कि हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारी मुसलमानों के लिए, ये शहर के लिए, हमारे मजहब के लिए, ये तमाम ही चीजें हम लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है और पहल करना है। आप लोगों ने देखा मेरे काम करने का तरीका कि सोलार पैनल है, मैंने तमाम ही मसलक की मसाजिद के लिए 110 मदरसा और मस्जिद के लिए सोलार पैनल मंजूर किया। मंजूरी आई। इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 दिनों के अंदर अंदर आप लोग देखेंगे कि मस्जिदों के ऊपर इंशाल्लाह फिट होने लगेगा। तो मैंने ये काम किया। ये तमाम ही काम जो है, ये तमाम ही काम, ये एक सलाहियत जिनके अंदर है वही कर सकता है। ये तमाम ही चीजें आपको समझना है और इसके ऊपर अमल करना है। मैं जो बातें आपकी गैरेज लाइन के ताल्लुक से मैंने किया, आप लोगों से किया, आपके रोड गटर के लिए किया, आपके सर्टिफिकेट के लिए किया, आपके घर या मकान के लिए किया, या आपके ब्रिज के लिए किया, या आपको मैं और बढ़कर बोलता हूं कि गैरेज लाइन वालों को कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट से, सरकार के कोई डिपार्टमेंट से, या आपके अपने मसाइल भी हो सकते, आपके परिवार के मसाइल भी हो सकते, आपके अपने मसाइल भी हो सकते हैं। वो तमाम ही मसाइल के लिए जब मुझको आप याद करेंगे, मैं जब आपके सामने हाजिर रहूंगा। अगर मेरा फोन नहीं लगा, मेरे साथियों को लगाओ। गैरेज लाइन के तमाम ही जिम्मेदार है, शेख रशीद साहब के सब दोस्त तो है, बाकी नौजवानों की एक टीम आपके पास है। आप उनको बोले बिल्कुल, मैं अगर आज शहर में नहीं हूं तो मैं कल आ जाऊंगा। जब आऊंगा, जब आपके पास आकर बैठकर मैं आपके साथ बातचीत करके आपके मसाइल हल करूंगा। तो आज अभी से आपको कोई जज्बाती सियासत, कोई मजहबी सियासत के अंदर बहकावे में नहीं आते हुए 19 जैसा ना हो, ये बात का ख्याल रखे। आप अपने परिवार में, आप अपने नौजवानों में, आप अपने माँ बहनों में, आप अपनी गली में, आप अपने दोस्तों में, आप अपने रिश्तेदारों में, शहर भर में जहां भी आपका ताल्लुक है, वहां पर जाकर आप मेरे लिए वोट मांगे, मेहनत करें। इंशाअल्लाह आप मुझे 5 साल की जिम्मेदारी दो, मैं 5 साल आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहूंगा, ये वादा करता हूं। और अब मेरी बात को मैं यही खत्म करता हूं। और आप लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर गैरेज पे से डायरेक्ट काम धंधा से फारिग होकर आप लोग यहाँ पर आए, इस मीटिंग को कामयाब किया। मैं आप तमाम ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।